नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में इस समय राजनीतिक अटकलों का दौर चल रहा है। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया है मोदी सरकार ने, जो 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। उसके अलावा नाम को लेकर एक नया विवाद शुरू हुआ है। G20 के लिए जो निमंत्रण गया है राष्ट्रपति की ओर से और प्रधानमंत्री की ओर से, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। अब सवाल ये है कि चर्चा ये हो रही कि क्या सरकार नाम बदलने जा रही है। इसको जोड़ दिया गया है जो 5 दिन का विशेष सत्र हो रहा है। आपको मालूम है कि ये नाम जो है इंडिया दैट इज़ भारत, ये संविधान की मूल प्रस्तावना में है, ये मूल संविधान में है ये नाम, और ये अनुच्छेद 1 में है, संविधान के अनुच्छेद 1 में। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर नाम बदलना है तो इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा और उसके लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जिस तरह से इसका विरोध कर रही हैं, उसको देखते हुए ये मुश्किल लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत राज्यसभा में जुटा पाएगी। लोकसभा में तो उसके पास है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये संशोधन करने की ज़रूरत भी है। 2015 में एक याचिका दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जनहित याचिका, जिसमें कहा गया था कि सारे कॉरपोरेट्स और सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं, इन सब से कहा जाना चाहिए कि वो केवल भारत का नाम इस्तेमाल करें, इंडिया का नाम इस्तेमाल करना बंद कर दें और भारत के नाम से ही देश को जाना जाना चाहिए। इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट दे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से, केंद्र सरकार से राय मांगी 2015। उस समय नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री थे। उस समय सरकार ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि अभी नाम को बदलने पर की कोई योजना नहीं है, इसकी कोई परिस्थिति नहीं बनी है। तो इसका मतलब कि अब परिस्थिति बन गई है क्या, ये एक सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस समय आया था, याचिका को रद्द करते हुए ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भारत और इंडिया दोनों नाम है संविधान में, जिसको जो अच्छा लगे वो इस्तेमाल कर सकता है। जिसको भारत अच्छा लगे भारत इस्तेमाल करे, जिसको इंडिया अच्छा लगता है वो इंडिया इस्तेमाल करे। तो इस तरह से उस याचिका का निपटारा हो गया था। अब सवाल आता है कि अचानक सरकार ने ऐसा क्यों किया। इसको लेकर तरह तरह की अटकलें हैं। अब जैसे जो विपक्षी दलों का 27 दलों का गठबंधन है, उनको ये गलतफहमी है कि इस समय सरकार जो भी कर रही है सिर्फ उनके खिलाफ या उनसे डर कर या उनसे चिढ़ कर या उनसे ईर्ष्या के कारण जो भी कदम उठा रही है उसको जोड़ कर ले आते हैं अपने गठबंधन पर। तो उनको लगता है कि हमारा जो गठबंधन बना है उसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया बनता है, INDIA, इसलिए जो है इंडिया नाम हटाने की कोशिश हो रही है। अब ये सोच सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन ये बड़ी छोटी सोच है। किसी देश का नाम इस वजह से नहीं बदल जाएगा कि किसी ने इस नाम का गठबंधन बना लिया है। तो ये इससे आगे विपक्ष सोच नहीं पा रहा है। ये इस देश की बड़ी समस्या है कि बड़े मुद्दों पर, बड़े मसलों पर, देश हित के मामलों पर विपक्ष की सोच का दायरा जो है वो बड़ा सीमित और संकुचित है। भारत और इंडिया दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में जो बुनियादी फ़र्क है, इंडिया उपनिवेशवाद का प्रतीक है। ये नाम हमें विदेशियों ने दिया है, ये हमारा देशी नाम नहीं है। भारत का जहाँ तक सवाल है, हमारे वेदों में, उपनिषद में और महाभारत में, दूसरे जो जितने भी धार्मिक और इस तरह के ग्रंथ हैं उनमें भारत का जिक्र मिलता है और हज़ारों साल से मिलता है। रेनेसां जब भारत आया तो उसने भी जो पुस्तक लिखी है अपनी, उसमें भारत ही नाम लिखा है इस देश का। इस देश को भारत के नाम से ही पहचाना जाता है। तो फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क मूल रूप से ये हुआ कि भारत यानी भारत की सांस्कृतिक विरासत की पुनर्स्थापना। अगर भारत नाम रखा जाता है, इंडिया मतलब हम गुलामी के प्रतीक को छाती से लगा कर रखना चाहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि दोनों में कितना अंतर है और क्यों देश का नाम भारत होना चाहिए और क्यों जो लोग कह रहे हैं कि देश का नाम इंडिया ठीक है, यही चलना चाहिए, वो क्यों गलत है। तो ये सवाल केवल पसंद नापसंद का नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय फैसला दिया, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसके ऑफिशियली 2 नाम हो। जब ये नाम संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, इंडिया दैट इज़ भारत, इस प्रस्ताव का ड्राफ्ट लेकर डॉक्टर अंबेडकर आए थे, तब इस पर बहस हुई थी
एचपी कामत फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे। उन्होंने कहा ये बड़ा अटपटा लगता है, इंडिया दैट इज़ भारत। तो उन्होंने कहा एक नाम होना चाहिए। बहरहाल इस पर लंबी बहस हुई। इस पर सेठ गोविंद दास ने कहा कि विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण और हमारे वेदों उपनिषद में जो है इसका जिक्र है, इसलिए इस देश का नाम भारत होना चाहिए और ये हज़ारों साल से चला आ रहा है, कोई नया नाम नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या हमको अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान नहीं करना चाहिए? क्या हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है जिसका सम्मान 1947 में ही होना चाहिए, आज अगर 2023 में हो रहा है तो उसका विरोध क्यों होना चाहिए? ऐसा क्यों है कि कुछ राजनीतिक दल, कुछ नेता, कुछ संगठन हर उस बात से चिढ़ते हैं जिसका संबंध जुड़ता हो भारत की संस्कृति से, भारत की सभ्यता से? जो भी पश्चिमी है वो उनको स्वीकार है, जो भी भारतीय है वो अस्वीकार है। ये मनस्थिति, ये मानसिकता कब तक चलेगी? गुलामी से हमको आज़ादी पाए हुए 75 साल हो चुके हैं, अब भी क्यों उसी गुलामी की मानसिकता में जकड़े हुए मन हैं, दिमाग हैं, क्यों है? तो ये एक बड़ा सवाल है देश के सामने। अब देखिए उसके संवैधानिक और कानूनी पक्ष को देखिए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार को नाम बदलना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जो आर्टिकल 1 है संविधान का, अनुच्छेद 1 है, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। और दूसरे विशेषज्ञों का कहना है ये संशोधन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब ये बहस बड़ी लंबी हो चुकी है, बड़े समय से चल रही है कि बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है कि नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज तो 1976 में भी हुआ था, जब संविधान की मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद का शब्द जोड़ा गया था। तब किसी ने नहीं कहा कि जो है बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो सकता, तब तक बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी आ चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आ चुका था, इसके बावजूद ये परिवर्तन हुआ। तो ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि ये बदला नहीं जा सकता। ये ठीक है कि सरकार चाहती क्या है, इस पर ज़रूर सवाल है। सरकार अगर चाहती, देखिए 2 तरीके हो सकते हैं, या तो सरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको थोड़ा दूसरी तरह से ले सरकार, और सरकार हर अपने जितने ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस है, जहाँ भी सरकारी तंत्र को देश का नाम लिखने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ कुछ बदलने की बजाय, इंडिया की बजाय भारत लिखना शुरू कर दे। तो प्रचलन में भारत आ जाए। भारत जो है, भारत सरकार की जो भी करस्पॉन्डेंस है, जितने भी कानून बनते हैं, जो भी इस तरह के नियम बनते हैं जहाँ देश का नाम आना है, वहाँ भारत लिखना शुरू कर दे। ये संविधान सम्मत है क्योंकि दोनों नाम संविधान में है, इंडिया अर्थात भारत। तो भारत का इस्तेमाल करने से तो कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए संसद में कोई प्रस्ताव लाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार चुपचाप धीरे धीरे, जिस तरह से उसने 2000 के नोट को चलन से बाहर किया, ये नहीं कहा कि हम बंद कर रहे हैं इसका चलन, छापना बंद किया पहले, फिर धीरे धीरे सर्कुलेशन से जो है निकालना शुरू किया सिस्टम से, और आज लगभग जो है 2000 का नोट बाज़ार में आपको खोजे नहीं मिलेगा। किसी ने सोवेनियर के तौर पर रखा हो तो अलग बात है, नहीं तो 2000 का नोट अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से इंडिया का नाम भी हो सकता है भविष्य में देखने को न मिले, लेकिन सवाल ये है कि सरकार की मंशा क्या है। इस मुद्दे पर जब विपक्ष सवाल पूछता है, विवाद होता है, सरकार कहती है कि हमने तो कुछ बदला नहीं, हमारा कुछ बदलने का इरादा नहीं है। तो बदलने का इरादा नहीं है तो लिखना शुरू किया है। इससे एक बात तो साबित होती है कि स्थिति में कुछ तो बदलाव आया है, आपके स्टैंड में कुछ तो बदलाव आया है। जो सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा था, क्या उस बात पर आज भी कायम है या उससे आगे चले गए हैं? अब देखिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है, जिस तरह से सनातन संस्कृति की जो विरासत है उसकी पुनर्स्थापना के एक एक करके कदम उठाए जा रहे हैं, उसकी दृष्टि से देखिए तो ये बिल्कुल उसमें फिट बैठता है। एकदम लगता है कि सही काम हो रहा है। अगर इंडिया का नाम भारत रख दिया जाए, वैसे भी दुनिया में किसी देश के 2 ऑफिशियल नाम नहीं हो सकते, या तो भारत होगा या इंडिया होगा। बहुत से देश हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, बहुत से देश हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद अपने नाम बदला, तो उसकी एक लंबी फहरिस्त है।
लेकिन जब तक ये इंडिया रहेगा तब तक उपनिवेशवाद का प्रतीक बना रहेगा, उसके गुलामी के चिन्ह बने रहेंगे। तो आखिर में सवाल एक ही है कि हम गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति चाहते हैं या नहीं। नाम बदल जाने से कोई देश की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा। ये सोच में बदलाव का सवाल है, ये अपनी सांस्कृतिक विरासत को पहचानने का सवाल है, ये गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति का सवाल है, ये उपनिवेशवाद की मानसिकता को की जो जड़ता है, उसकी जो जंजीरें हैं, उसको तोड़ने का सवाल है। तो इसलिए इंडिया से मुक्ति और भारत की स्वीकारोक्ति, ये एक बेहतर कदम होगा भविष्य की ओर। लेकिन कुल मिलाकर निर्भर तो सरकार पर करता है। सरकार ऑफिशियली क्या फैसला लेती है, क्या 5 दिन का जो विशेष सत्र बुलाया गया है संसद का, उसमें ये प्रस्ताव आएगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। विपक्ष पूछ रहा है एजेंडा क्या है, सरकार अभी बता नहीं रही है। और 18 सितंबर की एक खास सिग्निफिकेंस है, खास महत्व है। 18 सितंबर 1949 को ही 18 सितंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 1 का ये जो ड्राफ्ट था, जिसमें नाम है इंडिया दैट इज़ भारत, इसका प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था। और विशेष सत्र जो शुरू हो रहा है वो भी 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो आप इसको जोड़कर भी देख सकते हैं कि क्या उस तारीख को जानबूझकर इसीलिए चुना गया है कि उस समय जो तय हुआ था उसका परिवर्तन उसी तारीख को हो। ये हो सकता है, ये इत्तेफाक भी हो सकता है, इसमें बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन फिर सवाल ये है कि जब तक सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं होती, जब तक सरकार 5 दिन के विशेष सत्र का एजेंडा नहीं बनाती, तब तक हम आप अटकल लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर सरकार प्रस्ताव लेकर आती है और कांग्रेस और उसके साथी दल इसका विरोध करते हैं, तो उनको निश्चित रूप से इसका चुनाव में नुकसान होगा, क्योंकि जनमानस इसके लिए पूरी तरह से तैयार है कि देश का नाम भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं। ये अगर जनभावना को विपक्ष समझेगा तो इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा, जनभावना के खिलाफ जाना चाहेगा तो इस प्रस्ताव का विरोध करेगा। तो ये विपक्ष के ऊपर निर्भर है, वरना ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है कोई बड़ा। इससे कोई न कोई चुनाव जीतने जा रहा है, ना कोई चुनाव हारने जा रहा है। जीत हार का या चुनाव में फ़ायदे नुकसान का सवाल आएगा इसके समर्थन या विरोध पर। तो अब सरकार पर है, ज़्यादा दिन भी नहीं है जब ये मैं बात कर रहा हूँ। तो आज 6 सितंबर है, सिर्फ 12 दिन बचे हैं, और जाहिर है कि 12 दिन तो नहीं लगेंगे एजेंडा बताने में सरकार को कि क्या होगा विशेष सत्र का, उससे पहले ही आ जाएगा। तब तक स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।